राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 190 ऐसे स्कूलों को मर्ज किया है जहां बच्चों का नामांकन शून्य के बराबर था। इन 190 स्कूलों की सूची में सबसे ज्यादा स्कूल प्रदेश की राजधानी जयपुर और जोधपुर में हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया, जिसके साथ ही अब जोधपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 20 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार के स्कूलों को मर्ज करने के इस निर्णय के बाद मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जोधपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर नंदवान गांव के पास खोतों की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय भी इसी सूची में शामिल है। यहां शून्य नामांकन की वजह से स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय के बाद ग्रामीणों ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि सरकार के इस निर्णय का असर ढाणी में रहने वाले बच्चों पर पड़ेगा। इसकी वजह से अब ढाणी में रहने वाले बच्चों को करीब 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके नंदवान गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार को इस संबंध में कुछ वैकल्पिक मार्ग तलाश करने चाहिए। जो ये आदेश हुआ है, जो स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं, उनमें से एक जो ये स्कूल है जिस पर ताला जड़ा है, ये भी एक उसमें सरकार ने बंद करी। सर, सरकार ने बंद की है। अभी बच्चे जा रहे हैं गांव में मजबूरी के, क्या करें बताओ। यहाँ तो सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, बंद करने के बाद बच्चा गांव में भेज रहे हैं, क्या करें बताओ। सरकार ने बंद कर दिया अभी तो स्कूल, क्या करें बताओ। तो ये सर जो स्कूल का परिसर है, कितने कमरों का ये स्कूल था, कितने शिक्षक थे इसमें? 5 ही स्कूल थी, 2 टीचर आ रहे थे, मैडम आ रहे थे, मास्टर आ रहे थे। अभी सरकार ने बंद कर दिया स्कूल। अभी बच्चा जा रहे हैं, 5-6 किलोमीटर गाँव पड़ता है, रास्ता खराब है, कहाँ से जाए कैसे जाए। सरकार ने ये रास्ता भाई स्कूल बंद कर दिया है, ये बात है। क्या चाहते हैं अब आगे, क्या आपकी मांग रही? चालू करे सर, क्या करे बताओ। स्कूल तो चालू करे तो बच्चा कहाँ जाए, बच्चा तो पढ़ना पड़ेगा ना। बच्चे बैठे क्या करे, कोई घर पे बैठे, कोई जा नहीं पा रहे, कहाँ से भेजे बच्चा बताओ। कोई साधन है नहीं, कोई व्हीकल है नहीं, क्या करे। मजबूरी में सरकार ने बंद कर दिया, हम कहाँ जाए, गरीब आदमी बैठे हैं यहाँ पे। ये बात। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? रीना बेनीवाल जी, आप भी इसी स्कूल के जो हैं वो विद्यार्थी रहे हुए हैं? हाँ जी। बिल्कुल। क्या है, सरकार ने जो ये आदेश दिया है उसमें ये भी स्कूल शामिल है जिसको बंद कर दिया गया है? हाँ, ये स्कूल है जो इसको बंद कर दिया गया और हमें प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने में। बच्चे यहाँ से दूर दूर तक जा रहे हैं, मजबूरी हो, सरकार ने बंद। शिक्षक की कमी है। अच्छा, तो अगर बताएं तो क्या इस स्कूल के अंदर अभी जो जब बंद किया, इससे पहले भी बच्चों का जो नामांकन, कुछ बच्चे पढ़ते थे इसमें? पढ़ते थे। हाँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। सबने यहाँ से 5वीं पढ़ाई करके आगे गए हैं। और अब जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है दूर जाने में, दूर जा रहे हैं नंदवान 5 किलोमीटर तक। बिल्कुल। तो कई रूप में कह सकते हैं जो ढाणी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी कहीं दिक्कतें आ रही है अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए? हाँ सर, आ ही रही है, दिक्कत तो आ रही है कि स्कूल है जो बंद पड़ी है और बच्चों को वो अपने दूर भेज रहे हैं, तो सबको दिक्कत तो आती है ना। एनडीटीवी से बात करते हुए नंदवान गांव के सरपंच ने भी सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार से खोतों की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय पिछले कई सालों से संचालित हो रहा था, जिसे बच्चों के 0 नामांकन की वजह से बंद कर दिया गया, उसे व्यवस्थित तरीके से दोबारा शुरू किया जाए, जिससे कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। हमारे गांव नंदवान में राजस्व गांव चावड़ों की ढाणी, जिसमें खोतों की ढाणी में प्राथमिक विद्यालय पिछले कई सालों से संचालित हो रहा था, जिसको अब बंद कर दिया गया है बच्चे नहीं आने की वजह से। तो हमारी मांग है कि व्यवस्थित तरीके से शिक्षक लगा के वापस विद्यालय को शुरू करें, ताकि बच्चों को 5 किलोमीटर दूर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़े। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर सरकार के इस निर्णय के बाद मर्ज किए गए स्कूलों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी खास बातचीत की, जहां सरकार के इस निर्णय पर बात करते हुए ग्रामीणों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से जो ये खोतों की ढाणी है, जो लूणी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का विधानसभा क्षेत्र है, और उसी में ये एक स्कूल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय है। अब इसके ऊपर जो है वो ताला जड़ा हुआ है, और जो है बच्चों को भी, जो इस ढाणी के जो रहने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी अब यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर जो नंदवान गाँव है वहाँ जाकर पढ़ने पर जो है वो मजबूर होना पड़ता है। कुछ समय जब पहले जो है बच्चों का यहाँ जो है वो चहल पहल
देखी जाती थी। लेकिन जिस प्रकार से जो उद्देश्य था कि जो गांव ढाणी के अंदर भी जो बच्चे हैं वो अपने गांव ढाणी के अंदर ही अच्छी अध्ययन ले सके, अच्छी शिक्षा ले सके, उसी उद्देश्य के तहत जो है वो गांव ढाणी तक जो है विद्यालय थे। लेकिन अब ये जो प्राथमिक विद्यालय है इसको भी अब बंद कर दिया गया है और जोधपुर जिले में ऐसे करीब 20 ऐसे विद्यालय हैं जिनको मर्ज किया गया है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनकी ये मांग है कि अब उनको मजबूरी में उनके बच्चों को जो है वो दूर दराज जो गांव ढाणी है वहां बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, उनकी मजबूरी रहेगी। लेकिन कहीं तौर पे ये भी कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये स्कूल का भवन देख सकते हैं करीब 3 कमरों के अंदर ये संचालित होता था और कहीं ऐसे स्कूल थे जहां शिक्षकों की भी कमी थी और उन्हीं में से एक जो यहाँ के जो लोगों ने मुझे बताया, जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ जो बच्चे तो कुछ आ रहे थे लेकिन शिक्षक एक ही था, तो उसी के कारण जो है वो जिन स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज किया गया है तो जिन्हें कहीं लंबा सफर भी जो है वो तय करने पर भी मजबूर होना पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार अपने इस निर्णय के ऊपर जो है वो आगे भी क्या कायम रह पाती है या कुछ संशोधन या कुछ स्कूलों को जो है कुछ और मर्ज करने के साथ ही कुछ नियमों में भी संशोधन करती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।